नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष मैंने पंजाब को लेके कुछ भविष्यवाणी की थी, जिसमें मैंने कहा था कि अमरिंदर सिंह का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी मैंने कहा था कि वो कांग्रेस को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। तो लगभग पूरी वही प्रेडिक्शन सही गई, बाद में वो जेल भी चले गए। और मैंने उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनकी प्रेडिक्शन की थी कि वो रिपीट करेंगे वापस। यहाँ गलती हुई थी, क्योंकि मेरे पास जो भगवंत मान की कुंडली आई थी वो गलत थी। और इत्तेफाक से दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना था जहाँ पे मेरी मुलाकात भगवंत मान से हुई, और ये एक बहुत ही रोचक घटना थी मेरा उनसे मिलना। भगवंत मान के साथ जब मैं बैठा तो उन्होंने कुछ ऐसे किस्से सुनाए जिससे मुझे भी मेरा बचपन याद आया। और मैं अपने फॉलोअर्स को कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि एक लंबी चर्चा हुई और 17-18 साल की उम्र में वो कॉमेडियन बन गए। और ख़ास तौर से जब उन्होंने ये बताया कि खेतों में वो जब जाते थे शाम को और खेत में पानी लगाते थे और वहीं पे सो जाया करते थे, पलंग खटिया बिछा के, मच्छरदानी लगा के, और तारों को देखते थे। और बोले कि सलील जी देखिए वो घटना सही हुई। मैं तारों से पूछता था कि क्या मैं पंजाब का मुख्यमंत्री कभी बनूंगा, और वो बताते हैं कि तारों से मैं बात करता था और आज देखिए मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ और एक कॉमेडियन भी हूँ। खुद उन्होंने बोला कि मैं कॉमेडियन हूँ। 17-18 साल की उम्र में पूरी दुनिया उनको जानने लग गई थी। और इसके बाद यहाँ से एक चर्चा शुरू हुई। एक बहुत ही रोचक बात बताई उन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं एक गांव का रहने वाला और मेरा जो गांव का मकान है वो आज भी खंडहर है। तो बहुत से लोगों ने बोला कि इस मकान को गिरा के एक नया मकान बना देते हैं। और बोले ये तब की बात है जब मैं 18 साल की उम्र में मेरे पास धन आ गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कॉमेडियन को अच्छा पैसा मिलता है। और सलील जी मेरी माँ ने कहा कि इस घर को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा इसमें ईंट ऐसा है जो किस्मत की ईंट है, और इस ईंट के सपोर्ट से मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। तो बोले आज भी मेरा गांव का मकान वैसे ही है और वही चीज़ें बोले मैं फॉलो करता हूं जो अपने पुरखों से सीखा। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि वो भगत सिंह के फॉलोअर्स थे और हमेशा उन्होंने उनको फॉलो किया और आज भी वो उनको फॉलो करते हैं। मतलब पंजाब से जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान किया, उन सब को वो मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी याद में मौन या स्मरण भी करते हैं। उनको एक बहुत बड़ी बात है ये। मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड रूट से उठे हुए एक व्यक्ति की निशानी है। जब उनका जन्म समय मुझे मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो इस कुंडली को देखा जाए, क्योंकि अब एक्चुअल कुंडली उनकी मेरे पास, तारीख वही, समय बदल गया। और कुंडली को देखूं बड़े ध्यान से तो सांसद भी रहे वो पंजाब से और मुख्यमंत्री बने, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात ये मैं बोलूँगा कि पंजाब के मेरे उस भ्रमण में और मैं जिन जिन लोगों से मिला, सब ने यही बोला कि बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री और करप्शन का कोई चार्ज नहीं। मतलब मार्च के महीने में उन्होंने शपथ ली। उन्होंने जो शपथ ली थी उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति थी वो बताती थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत साफ जिसको बोलते हैं। और जब मैं लेकिन इनकी खुद की कुंडली में गया और इनकी खुद की कुंडली को जाकर देखा तो मुझे लगा कि आगे चल के खतरा हो सकता है।
और लेकिन 92 सीट्स की असेंबली, और 92 सीट की असेंबली में एक लोकप्रिय और एक ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि। तुला लग्न की कुंडली, लग्न में सूर्य और बुध और मंगल 7वें घर में वक्री है। देखिए, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और उच्च का होता है मेष में, और मेष का स्वामी मंगल 7वें घर में सूर्य के सामने बैठा हुआ वक्री, अप्रत्याशित रूप से इसको हम बोलेंगे नीच भंग राज योग। केजरीवाल से जुड़ने के पहले उन्होंने पॉलिटिकल जो एम्बिशंस होता है पहले से भी शुरू किया था, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मोर्चों में वो रहे। बाद में अरविंद केजरीवाल का उन्होंने दामन थामा और पंजाब की बागडोर संभाली और पंजाब के मुख्यमंत्री बने। तो तुला लग्न की कुंडली, लग्न में सूर्य और बुध, दूसरे घर में शुक्र। अब दूसरे घर में शुक्र जो होता है लग्न का स्वामी दूसरे घर में, तीसरे घर में राहु, चौथे घर में गुरु, पांचवा खाली, छठा घर खाली, 7वें घर में मंगल वक्री, 8वां घर खाली, 9वें घर में शनि, केतु और मून, मतलब मिथुन राशि की कुंडली है। 10वां, 11वां, 12वां घर खाली हो गया। तो ये इनकी लग्न कुंडली है। शुक्र पे जाएंगे। शुक्र लग्न का स्वामी होके दूसरे घर में बैठा हुआ है, और नवांश में शुक्र छठे घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ये एक अच्छे कॉमेडियन की कुंडली। मैं काफ़ी देर तो उनके साथ रहा और मैं उनके चेहरों को देख रहा था, एक मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट के साथ एक भोलापन जिसको बोलते हैं। बहुत विषयों पे चर्चा हुई, और जाहिर है जब ज्योतिष होगी, कॉमेडी होगी, तो एक बढ़िया वक्त बीतेगा। शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और शनि और राहु आमने सामने, मतलब शनि राहु केतु एक्सेस में है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। और वही मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बोला कि यदि आप चाहें तो पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब जो कि एक बहुत ही खुशहाल राज्य हुआ करता था, आज नशा से पीड़ित है। और यदि आप चाहें तो इस नशे को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी हद तक जनता ने आपको जिताया। और आप एक कॉमेडियन हैं, तो आप अपनी कॉमेडी के माध्यम से नव युवकों को इस नशे से मुक्ति दिला सकते हैं। शनि की महादशा में राहु का अंतर जो रहेगा 2024 तक रहेगा, और 2024 के बाद शनि की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा। अभी ट्रांजिट में शनि कुंभ में मूव कर रहे हैं। कुंभ का शनि मानसिक चिंता देगा, और मानसिक चिंता जो होगी वो राज्य को लेके होगी। बहुत संभल के चलना है। राज्य में एक अच्छा निवेश का माहौल खड़ा करना है, जिससे नवयुवकों को नौकरी मिले। और पंजाब अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने पंजाब को ख़त्म किया। और मैं समझता हूँ कि यदि मान जी चाहेंगे तो वो अपने भोलेपन से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इस कुंडली के हिसाब से मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने आस पास जो कोठरी होगी वो संभल के रखें, नीट एंड क्लीन। कोई भी आदमी करप्शन में नहीं होना चाहिए लिप्त। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपने लीडर को भी देखना पड़ेगा, और कुछ फार्मूला आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी को यूज किया जा सकता है। शनि की महादशा में राहु के अंत के बाद शनि की महादशा में गुरु, मतलब शनि की महादशा में राहु और शनि और गुरु के बीच में लोकसभा के चुनाव होंगे। और गुरु इस कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है। इतना कह सकता हूं कि यदि आपने अगले 1 साल में कुछ अच्छा किया अपने राज्य के लिए, तो उसका असर जो होगा वो आपको नज़र आएगा लोकसभा चुनाव में। और मैं समझता हूं कि यदि आपने अच्छा काम कर दिया तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक अप्रत्याशित
सफलता मिलेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जनवरी 2023 के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कुंडलियां जो होंगी वो थोड़ा सा परिवर्तन के दौर में जाएंगी। परिवर्तन एक अच्छे की तरफ होगा, मजबूत होगी। राजनीतिक कुंडलियां देखते समय मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही है। और मैंने अक्सर बोला है कि देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री दिया जिसने काफ़ी काम किया है, और इस बारे में भी काफ़ी लंबा चर्चा हुई। और मैं अपने दोस्तों, अपने फॉलोअर्स के बीच में मान जी की कुंडली लेके इसलिए आया क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इनसे मिला और ख़ास तौर से इनकी एक्चुअल कुंडली मिली। और इस एक्चुअल कुंडली मिलने के बाद मैंने इसकी विवेचना करी, अपनी पुरानी गलतियों को मैंने माना इनकी कुंडली को लेके। और जब एक्चुअल टाइम मिला तब मुझे लगा कि राजनीति में ये कैसे आगे बढ़े। तुला लगने के लिए शनि की महादशा जो होती है वो बेस्ट महादशा होती है। शनि की महादशा 2026 तक रहेगी। और मैंने पहले ही बताया है कि शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे ही 2026 में बुध की महादशा शुरू होगी, मैं समझता हूँ बुध इस कुंडली में बहुत ही खूबसूरत है। और ये कह सकता हूँ कि यदि ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और स्वास्थ्य के लिए मैंने उनको कुछ टिप्स भी दिया, और यदि उसको उन्होंने फॉलो किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कर भी रहे हैं इसको फॉलो, तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के देश को एक अच्छा सिख नेता मिलेगा जो एक पंजाब के साथ साथ देश की भी एक पहचान बनाएगा। और बहुत विषयों में चर्चा हुई, और मैं अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जैसा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसा हम डिजिटल मीडिया में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो रियलिटी नहीं है। वो पूर्ण रूप से फेक न्यूज़ होती है और बनाई जाती है। पंजाब की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया, 92 सीट्स दी पंजाब की जनता ने। केजरीवाल पे ट्रस्ट किया। जब वो गुजरात के चुनाव के दौरे में थे तो मुझे बता रहे थे कि सलील जी, मैंने कभी भी बिस्लरी वाटर नहीं पिया। लोगों ने देने की कोशिश किया लेकिन हमने घर घर जाके चुल्लू बना के पानी पिया, और ये बताने की कोशिश की कि मैं आज भी ग्रास रूट का ही आदमी हूँ, ग्रास रूट में ही रहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर मान जो हैं वो कुछ पंजाब के लिए अच्छा करेंगे, और ख़ास तौर से जो एक नशे का माहौल है वहाँ पे उसको दूर करेंगे। मेरी तरफ से आचार्य सलील चैनल की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले 9 वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।